ओके, सो टॉपिक इज डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, उसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने दो लोगों के अभी तक व्यूज लिए हैं, शांतनु के और दक्ष के। तो शांतनु बोल रहे हैं कि एनडीएमए से शुरुआत कर सकते हैं। इसकी जो रिपोर्ट है कि हम बता सकते हैं कि इंडिया का कितना एरिया वनरेबल है विद रिस्पेक्ट टू फ्लड, 58% विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक है इतना, बाकी जो ड्रॉट प्रोन है। तो इस हिसाब से हम डाल सकते हैं, ये फैक्ट बेस्ड हो गया, ठीक है। प्लस इसमें फैक्ट बेस्ड में शांतनु की दूसरी अप्रोच है। उन्होंने कहा कि हम रिसेंट चीजें इसमें डाल सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल, जो हमारे ऊपर आप देखोगे एक बहुत बड़ी क्राइसिस था इंडिया के ऊपर, नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये वाला अभी एग्जांपल आप डाल सकते हो कि ये कोविड पेंडेमिक का, और ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इस तरह से थी कि हम उसको बहुत ही एक अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमें एक रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए, इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी अप्रोच है दोनों की, इट्स नॉट अ नॉर्मल अप्रोच। सो नेक्स्ट वुड बी अंकिता, आप बताओ। अगर आइडिया सेम है तो बोल सकते हैं दिस इज द सिमिलर आइडिया, कुछ यूनिक है नहीं, तो सेम। सेम है। डिजास्टर में नेचुरल और मैनमेड दोनों होते हैं। फिर जैसे इसकी मेन बॉडी में ये हम्म। जो ऊपर लिखते हैं टाइटल में, उसमें ये एग्जांपल देते हैं कोरोना अभी उत्तराखंड में अर्थक्वेक आया था, और मच्छू रिवर का जो ब्रिज ठीक है, यस टूटा यस। था वो भी इस पे आ जाएगा। ठीक और है। कंक्लूजन में फिर इस डिजास्टर के लिख देंगे चाहिए, और उसके हम्म, इम्पैक्ट हैम्पर जैसे कनेक्टिविटी, मेडिकल, हाइजीन, ट्रांसपोर्ट, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। ये और फिर फॉरवर्ड में ये कंट्रोल बाय टेक्नोलॉजी, एडवांस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और जैसे इसका एक अभी एग्जांपल था कि ये अभी जैसे अर्थक्वेक आता है तो एनिमल्स को पहले से पता चल जाता है, मतलब ठीक, अर्ली अभी वार्निंग न्यूज सिस्टम। पे देख रहा ओके। था। बट लेकिन अभी इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया था, तो मतलब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसके ऊपर भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि एनिमल्स को पहले से पता चल जाता ओके, विशाखा आप बताओ। यस सर। लाइक सर सिमिलर ही है, बट इन केस ऑफ माइन की लाइक जैसे एवलांच, उसमें एवलांच आया था कि ठीक नौ है। डिस्ट्रिक्ट में, एंड हम्म। साइक्लोन जो भी अम्फान साइक्लोन एंड ऑल। उसके हम्म। अलावा जैसे क्या मैन मेड हो सकता है, जैसे अभी यहाँ पे इडू की जो लैंडस्लाइड हुई थी, हम्म। उसके उसका भी बता सकती हूँ कि रीजन था कि एक्स हम्म। मतलब होता है कि पता था कि प्रोन है उसको हम्म। लेके, फिर भी बनाया गया, तो फिर उसको बॉडी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि इस हम्म। तरह से डील कर सकते हैं। और उसमें सजेशन में गडगिल कमेटी वगैरह को, और ये हम्म। एनडीआरएफ, ये सब। ओके, एक्सीलेंट। तो हाँ, बस मैं आपको सजेशन दूंगा विशाखा, बी कॉन्फिडेंट, आप बहुत अच्छा बता रहे हो। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट आप बताओ दीपक। सर इसमें हम जोशीमठ वाला डाल सकते हैं, रिसेंट ही हुआ था। सीमेंट वाला कहाँ पे? जोशीमठ जोशीमठ वाला सर। जोशीमठ, ओके। इट्स अ मैन मेड हाँ लैंडस्लाइड, ठीक है, मैन मेड था, ओके। क्योंकि सर डेवलपमेंट के नाम पे वो लैंड सब्सिडेंस ठीक है, बट इट इज किया नॉट गया है। प्रूवन, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई गवर्नमेंट की, इट इज बेसिकली ये रिपोर्ट्स हैं। अभी मत बोलना मैन मेड है, ठीक है। श्योरिटी से मत बोलना कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं आई। इट इज अलीज्ड कि मैन मेड डिजास्टर है, लेकिन आप देखोगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये सभी चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा, आप देखोगे रिपोर्ट के अंदर नो वेर इज मेंशन इट इज मैन मेड, ठीक है। उसके साथ आप जम्मू में देखोगे थोड़े दिन पहले वहां पे भी क्रैक आए हैं। तो मैन मेड अभी मत बोलना। इट इज डिफिकल्ट टू से दैट अनलेस एंड अनटिल कंक्रीट रिपोर्ट नहीं आती है, बट आप बोल दो कि हाँ डिजास्टर है जोशीमठ में। इट्स नॉट मैन मेड, मैन मेड मत लगाओ वहां पे। बट बोल सकते हो इकोलॉजी इज फ्रेजाइल वहां पे डेवलपमेंट के उससे, सो इट हैज बीन बेसिकली प्रोजेक्टेड दैट के दिस पर्टिकुलर लैंड सब्सिडेंस इज ड्यू टू सम दिस अनरेस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन, ऐसे लिख सकते हैं आप, ओके। दैट कैन बी अप्रोच, ओके। तो एनी अभिषेक, कैन यू ट्राई? है। यस सर। ओके। सर, giving the World Risk Index, India is in the top half of the countries at risk from natural hazards, राइट। and India is prone to earthquake, landslide, flood, cyclone, etc., and have suffered many disasters, both ओके। natural and man-made. राइट। ठीक है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट आपने जो ये लिखा है, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, तो ये टोटल आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स इस तरह से कोई बोले, तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपने ये इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल थी। एंड दक्षिण काफ़ी अच्छा आपने लिखा, जो इंडिया का आप दिखा सकते हो, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फॉर इंडिया। तो आपने पूरा बता दिया इसके अंदर कि क्या सिनेरियो है, एनडीएमए की रिपोर्ट यहाँ पे डाली है, उसके बाद फ्लड का कितना एरिया प्रोन है, ये सब आपने लिखा लिखा है। इससे लगता है कि इट इज़ मोर क्रेडिबल, आपका ऐसे ज्यादा क्रेडिबल है। सो आई वुड से द बेस्ट अप्रोच वुड बी दक्ष, देर आफ्टर द अभिषेक, जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स उन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी अप्रोच मुझे लगी, राइट। इसके बाद हाँ, हम देखते हैं मेन बॉडी में क्या हो सकता है। कोई क्वेश्चन अभी तक यानी और एडिशन कोई रह तो नहीं गया, मुझे लगता है। हाँ, यस, गुरांग आप बताओ। मैंने सब बाद में ज्वाइन किया। क्वेश्चन क्या था? ठीक है, ओके। तो आप क्वेश्चन तो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो क्वेश्चन ओके ठीक सर। है, आपने बाद में ज्वाइन किया था, कोई नहीं, आप मीटिंग में रहिए, और यस। राइट। तो मेन बॉडी में देखिए ऑप्शन क्या है। एनीबडी हैज ट्राइड टू मेक अ डायग्राम या फ्लो चार्ट, किसी ने कोशिश की है? जिस सब वो प्रिपेयर्डनेस, फिर रिस्पॉन्सिव, रिकवरी, मिटिगेशन, इस तरह से साइकिल बना सकता है। ठीक है, Sir, आपने इस from तरह the से बना। internal security book.
ओके, Take इंटरनल the diagram सिक्योरिटी। given. ओके, जैसे ये मैंने किया है, आपको दिख गया होगा डिजास्टर का Yes, sir. रिकवरी, मिटिगेशन एंड देयर आफ्टर द प्रिपेयर्डनेस। जिसने बनाया इसको आप देखोगे 1.5 मार्क यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और कोई किसी ने मैप बेस ऐसे बनाया है जिसमें दिखे ऐसा कुछ? आई शो यू थोड़ा बहुत हाँ, उसमें बना सकते हैं कि सर साइक्लोन इस एरिया तरह कौन से। सा है। इस तरह से कुछ मैप आपने बनाया, थोड़ा सा उसके ऊपर पिक्टोग्राफी, मतलब ऐसा पिक्टोग्राफी कुछ दिखाने की कोशिश की हो कि दिस इज द एरिया, सर्टेन एरिया दैट इज प्रोन टू अर्थक्वेक। उसके बाद आप लिखोगे दैट इज ड्रॉट प्रोन। थोड़ा सा बड़ा बनाओगे ना, हाफ पेज में, ठीक है, इतना बनाओगे तो इसमें आपको बहुत सारा एनोटेशन करने का वो मिल जाएगा, ठीक है, लेबलिंग करने का तरीका। इस हिसाब से आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली मैं कह रहा हूँ आपको मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ये थोड़ी सी आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। और किसी को ये लगता है नहीं बन सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। थोड़ा सा मैप का साइज बड़ा करना है, उसके बाद आपको इसके अंदर जैसे कोई एरिया ऐसे शेड कर देना है, कोई एरिया ऐसे शेड कर देना है, बस काम खत्म। ठीक है, किसी को आप स्ट्रेट लाइन में शेड कर दोगे, बता दोगे ये फ्लड प्रोन है, ये ड्रॉट प्रोन है, ये अर्थक्वेक प्रोन है, बस इतना ही आइडिया चाहिए। आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग इज सजेस्टिव, इसको एक्सप्लेन नहीं करना, थोड़ा सजेस्ट करना है। ज्योग्राफी ऑप्शन में भी यार इतना ही मैप बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी प्रोफेसर ये लोग हैं, उनको सिर्फ इंडिकेशन चाहिए, हाँ कैंडिडेट को पता है, बता रहा है, बहुत अच्छा है, और एक यूनिक तरीके से भी अप्रोच किया है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद मेन बॉडी में आपने एक तो मिटिगेशन वाला डायग्राम बना है, और इसमें आप इंडिया का मैप भी बना सकते थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बताइए, और क्या हो सकता था मेन बॉडी में? हम्म मेन बॉडी में क्या आप इंट्रोड्यूस कर सकते थे? क्या हम लर्न कर सकते हैं अभी रिसेंटली जो टर्की में हुआ है कि वहां पर रिलीफ जो अभी पहुंची है, राइट, इंटरनेशनल रिलीफ पहुंची है, नो डाउट। तो कौन कौन से ऐसे इवेंट रहे हैं जो बहुत ही बड़े डिजास्टर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, बड़े बड़े डिजास्टर्स रहे हैं और वहां से हमने सीखा है? और कभी ऐसा हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ एक और आपके बड़े लेवल पे डिजास्टर हुए इंडिया के अंदर और हम वहां से सीख नहीं पाए? नहीं, मैंने मैन मेड डिजास्टर। पहले हम मेन बॉडी में देखो मैन मेड डिजास्टर को कवर करेंगे। मैन मेड, भोपाल गैस ट्रेजेडी। एक्सीलेंट। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 था क्या, 88? ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी मैन मेड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके अलावा बताइए मैन मेड ट्रेजेडी में आप और कहाँ से लिख सकते हो? चेरनोबिल लिख लो, क्या दिक्कत है? चेरनोबिल इंसिडेंट, ठीक है, कहाँ पे था ये? यूक्रेन के अंदर ही था ना? ओके, यस सर। Sir, चेरनोबिल। Russia side. नहीं, ये यूक्रेन के अंदर ही था, नॉट इन रशिया, इट वाज इन यूक्रेन। चेरनोबिल इंसिडेंट आप लिखोगे इसके अंदर, दैट इज बेसिकली मैन मेड। उसके अलावा बताइए केरला फ्लड, वाज इट मैन मेड और नेचुरल? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन मेड प्लस नेचुरल, ठीक है। केरला फ्लड, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द बेंगलुरु फ्लड, ठीक है, दैट इज मैन मेड। न्यूक्लियर डिजास्टर। हाँ, ये चेरनोबिल हमने यहाँ पे कम कर लिया, ये न्यूक्लियर ही है आपका, न्यूक्लियर, ठीक है। टेस्टिंग चल रही थी उस टाइम पे। किस किसने सीरीज देख लिया चेरनोबिल जो मैंने रिकमेंड की थी? मैंने देख ली सर। देख ली, ठीक है। और आपको ट्रेनिंग मिलती है इसकी कि हाउ टू हैंडल दिस अगर ऐसा बायो वारफेयर या फिर न्यूक्लियर का कुछ होता है तो छोटी मोटी ड्रिल, या सिर्फ फायर से अभी तो related? शुरू नहीं हुआ सर अभी। ठीक है। अभी नहीं, ये भी है हमारा मेन, ये भी है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह में भी हमारा वो हम्म। डीएई में तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसा कुछ बेसिक ही चल रहा है अभी तो। ठीक है, वैसे करेंगे जरूर वो, मुझे ऐसा लग रहा 100% करेंगे सर। है। क्या कहते हैं, ये रेस्क्यू वगैरह, ये रिलीफ वगैरह, ये सब कुछ, और क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स मैंने देखे हैं जो सूट्स वगैरह होते हैं वो उस टाइप के भी बना रखे हैं उन्होंने। ओके, ठीक है। तो मैनमेड हो गया। मैनमेड में इंडिया में बताओ यार, और कहाँ पे मैनमेड है? केरला इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया। इदुकी लैंडस्लाइड आपने बोला, ठीक है, विशाखा, इदुकी लैंडस्लाइड टोटली मैनमेड। आप स्लोप्स पे डिफोरेस्टेशन करके वहां पे घर बनाओगे, ऊपर से फिर पानी जब वहां पे बारिश होगी तो वहां पे लैंडस्लाइड ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। सॉइल क्रीप, सॉइल फ्लक्शन, ये सभी चीजें आपने प्रोसेस पढ़ी होगी, तो इडुकी लैंडस्लाइड मैनमेड है। अच्छा, तो उसके बाद आप वेस्टर्न घाट में डिस्टोर्शन ये भी लिख सकते हैं। इडुकी वैसे वहीं पे आता है आपका वेस्टर्न घाट में, तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल डैमेज ये लिख सकते हैं आप, चल जाएगा काम, ओके। दीज आर मैन मेड। और उसके अलावा सोचो और मैन मेड कहाँ पे है डिजास्टर? सर ये मोरबी ब्रिज वाला भी मैन मेड ही आएगा क्या? हाँ, बिल्कुल मैन मेड है। मोरबी ब्रिज, मोरबी ब्रिज, इट्स अ मैन मेड। टाइमली इसका जो सर्वे नहीं हो पाया, इसका मतलब सर्वे तो क्या बोलूंगा, इंस्पेक्शन नहीं हो पाया। इंस्पेक्शन हुआ तो मतलब टाइमली इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई, इट्स अ मैन मेड, ओके। ठीक है, उसके बाद ऋषिकेश को गया होगा तो अब तो वो लक्ष्मण झूला भी बंद कर चुके हैं, दूसरा साइड में बना रहे हैं, ओके। तो मोरबी ब्रिज हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। इसके बाद आओ अब नेचुरल, नेचुरल डिजास्टर, गिव एन एग्जांपल वर्ल्ड वाइड। टर्की दे दो, ठीक है।
अर्थक्वेक मतलब इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे। लेट्स सी, पहले अर्थक्वेक के एग्जांपल देखेंगे, देन आफ्टर विल सी द सुनामी। ओके, उसके बाद विल सी वोल्केनो इरेप्शन, उसके बाद विल सी वाइल्ड फायर्स, देन आफ्टर विल सी वोल्केनो, सुनामी, फ्लड। ठीक है, फ्लड एंड सुनामी आर टू डिफरेंट थिंग्स। देन आफ्टर विल सी ड्रोट। ओके, और बताइए, ड्रोट हो गया, फ्लड हो गया, वाइल्ड फायर, वोल्केनो, सुनामी, अर्थक्वेक, और क्या होते हैं ड्रोट इसमें? कुछ मिस कर रहे हैं हम? साइक्लोन, साइक्लोन, यस यस, साइक्लोन प्लस एवलांच। हीट वेव, यस, हीट वेव, हीट वेव एवलांच हो गया। ठीक है, चलो हीट वेव से स्टार्ट करते हैं। कहाँ कहाँ पे हम इसकी रेमिफिकेशन या फिर मतलब ये देखे हमने? यूरोप के अंदर था हीट वेव का, ठीक है, था। इंडिया के अंदर था मार्च में 2022 में, ठीक है। मार्च 2022 के अंदर हीट वेव इंसिडेंट देखा गया। उसके अंदर क्या हुई? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। प्रोडक्टिविटी किसकी? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वीट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। यूरोप के अंदर एक आप देखोगे बहुत सारी लेक क्या गई? ड्राई होगी, ठीक है। सो ड्राई लेक्स इंट्रोड्यूस, ये नज इफेक्ट क्रिएट करेंगे। हाँ, एवलांचे बताइए कहाँ पे इंडिया में कोई सोल्जर यहाँ पे ट्रैप हुआ हो? नेहरू इंस्टीट्यूट वाला आपको याद है? नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, एन एम NIM था क्या? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, है ना? ठीक है, सर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आप ठीक है। वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में था आपका, किन्नौर में नहीं था वो, JNK में था शायद। किन्नौर में था आपका, लैंडस्लाइड बहुत पहले हुआ था। तो एवलांचे वाला आप इंसिडेंट लिख सकते हो, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के जो बच्चे गए थे, 20 से 22 बच्चे, दे वर ट्रैप्ड इन दैट, और बहुत सारी वहां पे डेथ भी हुई थी। ठीक है, साइक्लोन इंडिया में आप देखोगे बे ऑफ बंगाल के आप यहाँ पे मेंशन करोगे, प्लस आपके अरेबियन सी के, ठीक है, दोनों के आप मेंशन करोगे। कौन कौन से थे? टाकुटे, यस सर। ये बे ऑफ बंगाल में था, अरेबियन में था, ये किसको पता है? अरेबियन सी में था सर टाकुटे, ठीक है, गुजरात कोस्ट पे था। ओके, निसागरा ये कहाँ पे था? आमफान, ये भी आपका बे ऑफ बंगाल में था, आमफान बंगाल की तरफ आया था, ठीक है। ताकुते हो गया, ठीक है, बहुत है, इतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा। एक गुलाब भी था, बाद में आया था। ड्रोट बताइए, इंडिया का कौन कितना एरिया दैट इज बेसिकली अंडर रेनफेड इरीगेशन? 65%, मोर देन 65% एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर रेनफेड इरीगेशन, ठीक है। रेनफेड इरीगेशन मतलब ये टोटली किस पे डिपेंड है? मानसून पे। अगर टाइमली मानसून नहीं आता, ड्रोट हिट होगा। ड्रोट हिट होगा तो आपका क्या है? एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस आ सकता है, बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड लाइव्स, दोनों चीजें हो सकती है। अगर कहीं पे ड्रोट आता है तो माइग्रेशन होगा, डिस्ट्रेस माइग्रेशन होगा, लॉट ऑफ सोशल कॉज विल बी क्रिएटेड। फिर आफ्टर फ्लड, गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्लड इन इंडिया। कश्मीर 2014, केरला, केरला 2018, मुंबई, मुंबई में तो आती ही रहती है, मुंबई होगी। देर आफ्टर यू कैन, असम फ्लड, आसाम, यस एक्सीलेंट, आसाम फ्लड है। उड़ीसा, हाँ, बहुत क्रॉनिक है, बार बार आसाम में तो आती रहती है। तो ओडिशा का हम विल मेंशन इन साइक्लोन्स, ठीक है। बिहार में भी आती रहती है सर, बहुत ज्यादा। उड़ीसा, बिहार में भी आती है, ठीक कह रहे हो, हर साल आती है बिहार। बिहार एंड असम बहुत आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आप लिख सकते हो। लेकिन जो हाईलाइट हुए थे केरला, कश्मीर, मुंबई, ओके, ये आप लिख सकते हो। राजस्थान में भी आई ऐसे तो फ्लड, आप देखोगे कई बार। केदारनाथ मूवी वाली सर। हाँ, केदारनाथ वाला आप लिख सकते हो, क्लाउड बर्स्ट के अंदर आएगा। विल मेंशन, हाँ फ्लड में ही है, फ्लड में विल मेंशन अ सब पार्ट। यहाँ पे आप लिखोगे क्लाउड बर्स्ट, वो फ्लड लाइक सिचुएशन ही थी, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट। इसको क्लाइमेट डिजास्टर में भी तो लिख सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, इसको आप लिखोगे मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है। अगर इसके आप ढंग से और भी इसका लिखोगे, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर प्लस, और ये जो आपका ड्रोट है ये आपका आता है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। हाइड्रोलॉजिकल, ड्रोट एंड फ्लड बोथ कम्स अंडर हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। ओके, ठीक है, ये हो गया। वाइल्ड फायर आपका बताओ इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ है? मतलब फॉरेस्ट उड़ीसा फायर। सर, उड़ीसा, जहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे वहीं पे आपको मिलेगा। उड़ीसा, बांधवगढ़, बांदीपुर, हाँ बांदीपुर, बांधवगढ़ कह रहा हूँ, सॉरी, बांदीपुर कर्नाटका, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, उड़ीसा हो गया, बांदीपुर। वोल्केनो बताओ इंडिया में? है ही नहीं, एक तो है, एक ही एक्टिव है। कौन सा है? अंडमान में है शायद, अंडमान वाला, क्या नाम है उसका? बेरन। बैरन। बैरन सर, हाँ यस। बैरन आइलैंड, मतलब अभी तो मतलब इतना वो नहीं है, थ्रेट इसका कमी है, फिर भी चलो ठीक है। इनएक्टिव है अभी तो। इनएक्टिव है इसको, मतलब इनएक्टिव तो नहीं है, वैसे तो एक्टिव है, बट बहुत साल से फटा नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, जो आपका एक तो टोंगा के आसपास, ठीक है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में रिसेंटली वो मोना लोआ करके जो हुआ था। हाँ, ये आप लिख सकते हो। तो ये बताओ, पड़ोस में जब वोल्केनो होगा, सपोज इंडोनेशिया में होता है, या फिर आप देखोगे छोटे मोटे और आइलैंड है यहाँ पे, क्या इंडिया इम्पैक्ट होगा ऐसे? बिल्कुल होगा भाई, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। प्लस आप 2004 की सुनामी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। 2004 की जो सुनामी थी वो इसी से थी, ठीक है। वोल्केनो वहाँ पे बस्ट हुआ था, या फिर अर्थक्वेक आया था आपका, ठीक है, अर्थक्वेक। अगर आपका एपिसेंटर जो है, उसका फोकस जो है अर्थक्वेक का, वो सी में है, ओशियंस के अंदर है, तो ट्रेमर। आपको, है ना, ठीक है।
अर्थक्वेक बताओ इंडिया के अंदर, भुज लिखोगे और बताओ। 2002 था ना ये? 2001 एक 2001। था ना, 2001, यस। ठीक है, और बताइए इंडिया में कहाँ अर्थक्वेक? टर्की का देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि आपको टर्की, इंट्रोडक्शन में टर्की से शुरुआत कर लेते, कि रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ये था कि टर्की के अंदर आया आपका ये अर्थक्वेक, उससे हमने बहुत बड़ी लर्निंग ली है। ठीक है, कि दिल्ली भी एक अर्थक्वेक प्रोन जोन किसके अंदर आता है, 5 के अंदर या 4 के अंदर। ठीक है, हाईली सिस्मिकल जोन है, और वहां पे जो आप देखोगे हाई राइजिंग बिल्डिंग एंड ऑल दिस, राइट। उसके अलावा बताइए कि आसाम में आता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अर्थक्वेक आता है, राइट। जम्मू कश्मीर में भी आया था 2005 में शायद, सर 2004-5 के करीब। हम्म हम्म। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑल आर प्रोन। ठीक है, ये हमने बात कर ली अब मैन मेड और नेचुरल। अगर मैं आपको बताऊं, आप इसमें 2 पैराग्राफ तो एटलीस्ट यू कैन राइट, एक मैन मेड एक नेचुरल, दोनों चीजें आप लिख दोगे। उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म पे, मेन बॉडी, थर्ड पैराग्राफ अगर बात करें मैकेनिज्म। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म है टू फाइट दिस, बताइए। सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एनालिसिस एनडीए में। सेंटर। यस, एनडीए में सुना मैंने, आप बताइए दक्ष। सर वो दिल्ली में है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एनालिसिस सेंटर, अर्ली वार्निंग ठीक है, अर्ली मॉर्निंग सिस्टम, अर्ली मॉर्निंग सिस्टम हो गया। तो अर्ली मॉर्निंग सिस्टम हो गया, एक आपका इनकोइस भी होता है। ठीक है, ये भी हो गया आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है, जो कि अर्ली वार्निंग जो आपकी सुनामी वगैरह आती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनडीए में आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक हो गया, इसके अंदर आपकी एनडीआरएफ भी आ जाएगी। ओके, सभी एजेंसी जो इसके अंडर काम करेंगे, पूरा आपको फ्रेमवर्क देती है, कहाँ पे पीएमओ ऑफिस मेंटेन करेगा, कौन सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट में कैसे प्लान होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कैसे काम करेगा। ठीक है, डीएम जो है, हर एक चीज अर्ली मॉर्निंग सिस्टम के अंदर आपको सभी चीजें मिल जाएगी। फ्लड की वार्निंग, साइक्लोन की वार्निंग, ड्रोट की वार्निंग, कि ऐसे ऐसे आने वाला है, साइक्लोन का पिटफॉल यहाँ पे होने वाला है, उड़ीसा में आएगा, या फिर अब डाइवर्ट हो गया, ट्रेजेक्टरी ये है, तो उस हिसाब से इवैक्यूएशन हो जाएगी, हर एक चीज। लेकिन एक चीज का तोड़ अभी तक नहीं ढूंढ पाए, अर्थक्वेक का। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए अर्ली मॉर्निंग सिस्टम नहीं है, कंक्रीट नहीं है। बाकी आप देखोगे एनिमल के पैटर्न, ये भी है, मतलब ये सभी चीजें तो मतलब अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है। कई बार बोलते हैं कि रेप्टाइल्स बाहर आ जाता है, कई बार जो आप देखोगे बर्ड्स की मूवमेंट डिफरेंट होती है, कई बार कुत्ते अलग भौंकते हैं, तो ये सभी चीजें अलग है। इसको बहुत आप बोलो कि इसको एनालाइज करके आप एक बहुत बड़ी लेवल पे एक आप अलर्ट सिस्टम, एसओएस सिस्टम जारी करें और सबको बोले कि आप घरों से बाहर आ जाए, तो होने वाला नहीं है। कुछ कंक्रीट हमें चाहिएगा। कई बार ये बोलते हैं कि क्रैकलिंग होती है और किसी एरिया से कुछ रेडोन, एक गैस जो एमिट होती है, और जो एटमोसफेयर में जब उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, तो ये सोचते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, इस तरह की गैसेस। ओके, तो ये मैकेनिज्म हो गया हमारा। ठीक है, एक पैराग्राफ इसको देंगे। दूसरा अगर हम देखें बाद में कंक्लूजन की तरफ अगर हम बात करें, विल सी कंक्लूजन, कंक्लूजन की तरफ क्या बात करोगे आप इसमें? एज पॉसिबल एज मैन मेड कम कोशिश करनी चाहिए। वी कैन हम्म नॉट मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि हम्म। किसी मतलब उसके अपने लाइवलीहुड के साथ। ठीक है, तो एक आपका कौन सा एक्ट है वो, लाइबिलिटी एक्ट, न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट, न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट। ठीक है, अभी तक इंडिया में है ये, हाँ है, वैसे तो है, न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट। इसके अंदर जो है, अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, जिस भी बाहर की कंपनी ने ये लगाया है हमारे यहाँ पे, दैट विल बी लायबल। अगर वहां से रेडिएशन लीक होती है, तो पूरी जिंदगी में उसने कुछ कमाया नहीं होगा इतना, उसको कंपनसेशन देना पड़ जाएगा उस कंपनी को। ठीक है, यही हुआ था कब आपका, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस टाइम हमारे पास ये न्यूक्लियर या फिर ये लाइबिलिटी एक्ट नहीं था। हालांकि जो उसमें गलती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की थी, वहां पे जो उसको मैनेज कर रहे थे। ठीक है, टोटली उनकी गलती थी। फिर भी उसको क्या गया, डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया से, उसको सेफली दूसरे देश में जहां से वो बिलोंग करता था, उसका जो मैनेजर, ठीक है, उसको भेज दिया गया। और प्राइम मिनिस्टर बेसिकली उस टाइम पे राजीव गांधी, वही उनको एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट करने गए थे। ठीक है, ये बहुत अजीब सी बात है। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट। एक साइड ये, दूसरा ना डिस्करेज भी करता है, बाहर की कंपनी इंडिया में आ नहीं सकती, इसीलिए कि लाइबिलिटी यार इतने तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर इन केस यहाँ पे अगर देखिए अर्थक्वेक आ जाए और रेडिएशन हो जाए, तो वी आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ये टू एज स्वॉर्ड है। तो इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी में भी एक एक देखोगे आप, एक ब्रेकर है एक तरह का। दूसरा आप देखोगे, ये लोगों के लिए और उन कंपनीज के लिए एक आपका क्या है, एक आप बोल सकते हो एक सेफ गार्ड है। मतलब आप बोलोगे कि इंडिया के लोगों के, आसपास के लोगों के, उनके लिए सेफ गार्ड है। ओके, कि उसको अच्छे से अच्छी तरह से एनालाइज करके आप जोन मैपिंग करेंगे, आप वनरेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, हैजार्ड मैपिंग करेंगे, तभी आप वहां पे प्लांट लगा सकते हैं। इसीलिए हमने पता है कि सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है आपके सिस्मिकली स्टेबल एरियाज के अंदर है, सदर्न इंडिया में। एक आधा है आपका गुजरात, और गुजरात का कौन सा है, काकड़ापाड़ा, क्या नाम है उसका, ठीक है, महाराष्ट्र का तारापुर, एक आपका यूपी के अंदर है नरोड़ा, और इसके बाद और कोई नहीं है नॉर्थ में। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं अपने मेन उस पे, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है।
अब मैंने आपको इतना डिटेल में ये सभी चीजें प्रोवाइड कराई थी कि डिजास्टर क्या है, हैजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, वनरेबिलिटी क्या है, ह्यूमन डायमेंशन ऑफ डिजास्टर क्या है, डिजास्टर क्या है, हैजार्ड प्लस वनरेबिलिटी प्लस एबिलिटी ऑफ पीपल टू कोप। अगर आप ये बना के आ जाते हैं ना इंट्रोडक्शन के बाद, मेन बॉडी से शुरू होने से पहले ये बना दोगे, तो ये आपका इफेक्ट क्रिएट करेगा। इसमें डायरेक्टली दिख रहा है डिजास्टर इक्वल टू हैजार्ड प्लस वनरेबिलिटी प्लस एबिलिटी ऑफ द पीपल टू कोप अप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ह्यूमन डायमेंशन ऑफ डिजास्टर आप लिख सकते हो। अगर डिजास्टर किसी एरिया के अंदर होता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। टर्की के अंदर देखो अर्थक्वेक आया, तो उस एरिया में आप देखोगे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। डिस्ट्रक्शन हुआ है तो क्या क्या आप देखोगे, लोग उससे अफेक्ट हो गए। इकोनॉमिक फैक्टर लगा सकते हो, लोगों के काम धंधे बंद हो गए। कुछ एक प्रोविंस के अंदर 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी वहां पे उस गवर्नमेंट ने। दूसरा आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, लॉ एंड गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, लूटपाट होगी, राइट्स होंगे। ठीक है, ये सभी चीजें होने वाली है, एक एरिया के अंदर हो जाती है। क्राइसिस लाइक सिचुएशन में होती है ये, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि स्कार्सिटी होती है चीजों की। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उस टाइम पे। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ये भी आपका एक फैक्टर हो सकता है कि एक जगह पे ज्यादा। शिमला का एग्जांपल लीजिए, शिमला अर्बन आप देखोगे इतना जल्दी से अर्बनाइजेशन हुआ है वहां पे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन शिमला के अंदर है। क्या क्या हुआ वहाँ पे, डिजास्टर प्रोन हो चुका है शिमला इन टर्म्स ऑफ। अगर वहां पे आप देखोगे कि एक तो पानी नहीं है, अब आप देखो गर्मियां आ रही है और शिमला के अंदर एडवाइजरी जारी हो जाएगी कि नो विजिटर और टूरिस्ट इज अलाउड इन सर्टेन मंथ। ठीक है, तो ये भी आप देखो कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एक एरिया के अंदर कैन बी टर्न इनटू एन इकोलॉजिकल डिजास्टर। आप देख सकते हो जोशीमठ का आप देख लो, या फिर जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है एट सर्टेन स्केल। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, वेस्टर्न घाट, ये एग्जांपल लिख सकते हो। ये सारे ह्यूमन डायमेंशन है जहाँ पे आप देखोगे डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में एक क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट। एंथ्रोपोजेनिक, ये भी क्लाइमेट चेंज है। जो क्लाइमेट चेंज आपका हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक रीजन है उसके पीछे, हालांकि नेचुरल रीजंस भी रहते हैं लेकिन उसका स्केल बढ़ गया। पहले आप देखते थे नेचुरली भी क्लाइमेट चेंज होता था, अब सबको पता है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक आप देखोगे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उसके अंदर आप ग्रीन हाउस के अंदर ऐसी कुछ बहुत ही पोटेंट गैसेस भी होती हैं जो बहुत ज्यादा ट्रैप कर लेते हैं हीट को, जिससे क्लाइमेट चेंज जो है उसकी पेस बढ़ गई है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो एग्जांपल दिल्ली का सिस्मिक जोन 5 के अंदर लाइक करता है, रिस्क ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स है। उसके साथ आप देखोगे ट्विन टावर वाला आप एग्जांपल दे सकते हो। यू नीड टू मेंशन द ट्विन टावर कोलैप्स। ट्विन टावर कोलैप्स कहाँ पे किया था ये, नोएडा? नोएडा। ठीक है, गिवन ए क्लासिकल एग्जांपल। ट्विन टावर कोलैप्स, यार कितने करोड़ों रुपए में वो बिल्डिंग खड़ी हुई थी वहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई इसको गिरा दो। ठीक है, सामने बाकी की जो साथ में बिल्डिंग है उनके लिए खतरा है, अगर वहां पे अर्थक्वेक आता है तो ये उनके ऊपर गिरेंगे। और मतलब एक आपको मेंटेन रखना चाहिए ना कुछ बैलेंस, थोड़ा गैप दो बिल्डिंग के बीच में। नॉट ओनली नोएडा, केरला के अंदर भी तो फ्लड जो आप देखोगे नियर रिवर, रिवर के पास में एक बिल्डिंग बनाई गई थी, वो भी क्या थी, इलीगल थी, अवैध थी, उसको भी गिरा दिया था। ठीक है, इस तरह के आप एग्जाम्पल लिखोगे। ओके, उसके बाद अर्बन फ्लडिंग का आप एग्जांपल लिखोगे, गिवन एग्जांपल ऑफ बेंगलुरु, चेन्नई। ओके, जिससे क्या है, हमारे बेंगलुरु का तो बहुत क्लासिकल एग्जांपल, जितने आपके वेटलैंड्स थे उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया है। उसके बाद एक और एग्जांपल था आपका नैनीताल का, नैनी लेक। ठीक है, नैनी लेक की एक जो आपकी फीडर लेक थी, फीडर सुखताल लेक सर। हाँ सुखना, यस डॉक्टर आपने पहले भी बताया था, तो सुखना लेक। ठीक है, तो नैनीताल के अंदर क्लासिकल केस स्टडी है, याद रहे तो किसी को लिख देना, एग्जामिनर को तो याद रहेगी, आपको रही ना रहे। ओके, उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, यू कैन ऑल्सो सुखताल, यस सुखताल। हम्म, हाँ दक्ष आपके लिए एक एडवाइजरी है। आप चीजें ना बहुत मतलब अच्छे तरह से याद करते हो, और आप बीच में पूछते भी रहते हो कि ये एग्जांपल याद, मतलब इसमें लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग। बट एक चीज है, पेपर में ज्यादा सोचने मत लग जाना, डू नॉट डू ओवर थिंकिंग। उस टाइम जो याद आए ना लिख देना, ये मत सोचना कि ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा। उस टाइम पे थोड़ा सा टेक टाइम ऑफ 5 to 10 सेकंड, अदरवाइज ओवर थिंकिंग कर ली, 2-3 मिनट एक इंट्रोडक्शन में लगा दी तो मिस मत कर जाना, बस के टाइम कोई चीज छूट ना जाए। ठीक है, ऐसा टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू रहता है आपको? नहीं सर, टाइम मैनेजमेंट 14 मिनट में हो जाता है सर, कैसे? फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नॉट जस्ट वाइप आउट और डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, एक ही बारे में चुटकी बजाते ही मतलब अर्थक्वेक अगर आ गया, सुनामी अगर किसी एरिया के अंदर आ गई, साइक्लोन किसी एरिया के अंदर आएगा, तो डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट डिविडेंड है मतलब खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, वो जो सर्कल हमने बनाया था शुरुआत के अंदर, लेट्स सी। ठीक है, इसीलिए ये सर्कल जो हमारा डिजास्टर, उसके बाद रिकवरी, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, ऐसे शेल्टर बनाने चाहिए, या फिर हमारी जो बिल्डिंग्स है नेशनल बिल्डिंग कोड इस हिसाब का होना चाहिए कि जो अगर हमारा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है उस हिसाब से वहाँ पे सीमेंट, कंक्रीट, कॉलम, या फिर आप देखोगे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स की हेल्प लेनी चाहिए। बाकी जो पुरानी बिल्डिंग होगी 20-30 साल पुरानी, उनको रेट्रोफिट कराना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से रेट्रोफिटिंग में आप देखोगे जिस एरिया के अंदर या फिर जहाँ से बिल्डिंग डैमेज हो गई है वो इसको रिपेयर चाहिए, ये सभी चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, फिर तो खोद खोद के निकालते रहो लोगों को। अभी देख हमारी एनडीआरएफ टीम टर्की में जो कर रही है उससे भी सीख ले लेना चाहिए। ठीक है, तो बाकी SDG 1, 2, 3 तीनों आप इसमें क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। अगर SDG गोल आपको कहीं पे याद आए हो,
SDG 3 रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, टारगेट 2.5, ये पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद ये ट्राइंगल बना सकते हो कि क्लाइमेट चेंज, SDG, डिजास्टर मैनेजमेंट म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है। ठीक है, म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग कैसे? SDG हमें बोलता है कि एमिशन कम होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज क्या हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है। दूसरा हमारा एक डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक हिस्सा है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड ऑल दिस। तो ये देखो, ये हमारी एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन अगर आप इस तरह से याद रख सकते हैं क्या क्या फ्रेमवर्क आए थे, ठीक है, इंटरनेशनली डिजास्टर रिस्क या फिर इसको खत्म करने के लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क भी आपको याद रहनी चाहिए। मैं एक आपको फ्रेमवर्क बोलूंगा, सेंडाई फ्रेमवर्क, जो कि लेटेस्ट है, 2015 से 30 तक का है। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क पहले जो आया था, आप देखोगे ह्यूगो फ्रेमवर्क और योकोहामा जो आपका फ्रेमवर्क था 1994 के अंदर, ये थे। लेकिन इसमें जब रिफॉर्म होके आपका ये लास्ट वाला जो है, अभी हम इसका एरा है, इसके अंदर है, तो मैं आई विल रिकमेंड कि सेंडाई फ्रेमवर्क ही आप इसके अंदर डालना है, यूज कर सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। जब आप कंक्लूड करेंगे तो सेंडाई फ्रेमवर्क में आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर हर एक चीज है, इसमें मिटिगेशन की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनली कोलैबोरेट करेंगे, रिलीफ कितने टाइम में पहुंच जानी चाहिए, हर एक चीज है इसके अंदर, पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है। राइट, तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 4 प्रिंसिपल्स क्या हो गए आपके। पहला हो गया, आप डिजास्टर मैनेजमेंट से जब डील करेंगे, स्ट्रेंथन गवर्नेंस, इन्वेस्ट इन डिजास्टर रेजिलिएंट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उसके साथ रिस्क असेसमेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, EWS जो आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इस तरह से प्रिंसिपल। ये आपको बुकिश नॉलेज दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बुकिश नॉलेज के साथ ही जो आपको पूरा आप देख लीजिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी की जो बुक है आपकी, बुक बाय अशोक कुमार IPS, उसके शॉर्ट्स नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ से देख सकते हो, उसकी जिस्ट ले सकते हो और इस हिसाब से अपना फ्रेमवर्क आप बनाना चाहें तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। उसके अंदर मैंने सारी चीज मेंशन किया है। गवर्नेंस कैसे कर सकते हो, गवर्नेंस का मतलब है अगर वहाँ पे कोई ना कोई डिजास्टर हिट आउट करता है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, DM क्या करेगा, PM क्या करेगा, CM क्या करेगा। ठीक है, आपकी सिविल हॉस्पिटल क्या करेंगे, आपके जो कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गए, BSNL हो गया, ये सभी ये लोग क्या करेंगे, पुलिस प्रशासन क्या करेगा। तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चाहिए। तो ये हमारा गवर्नेंस की बात करता है। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009, डिजास्टर रेजिलिएंट कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन हियर। ये हायरार्की है, ये ऑर्डर है हमारा, हर एक चीज, NDMA, होम मिनिस्टर, NIDM, NEC, NDRF, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, NCMC, ये सभी चीजें यहाँ पे है। ये ऑर्डर आपको यहाँ से ऑर्डर आएगा और ये परकोलेट होके यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से काम करेगा। उसके बाद देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। 2004 के अंदर सुनामी आई, फिर हमने क्या लिया, 2005 के अंदर एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उससे पहले नहीं था। ये था वाटरशेड मूवमेंट, लिख सकते हो आप कि 2004 की सुनामी के बाद हमने देखा कि यार गवर्नेंस ही नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, कि इतना बड़ा लार्ज मैग्नीट्यूड पे कोई अर्थ या फिर सुनामी जब आती है तो कैसे हर एक चीज को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक वाटरशेड मूवमेंट था, एक बहुत ऐसा इवेंट था जिसने हमारी आंखें खोल के रख दी। नॉट ओनली इंडिया वाज अफेक्टेड इन दैट, पूरा साउथ एशिया इससे अफेक्ट था, इंडोनेशिया, यहाँ पे पाकिस्तान भी, श्रीलंका, मालदीव, और बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ उस टाइम पे। कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम डिजास्टर रेजिलिएंट, मतलब डिजास्टर को, मतलब अगर कोई सुनामी आती है तो उससे रिस्पेक्टेड कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम अपने नेबरहुड के साथ? हेडर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। हेडर एक्सरसाइज आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जिस भी देश, अगर आप टर्की की बात कर लीजिए, टर्की में जब अर्थक्वेक आया तो क्या उसके पास वो कैपेबिलिटी थी कि वो खुद ब खुद उसको फाइट कर ले, इतना उसके पास रिसोर्सेज है? नहीं, इसलिए इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए बहुत जबरदस्त। इसीलिए हेडर, इसी तरह की एक्सरसाइज हम करते हैं हमारे नेबरहुड के अंदर। अगर मालदीव्स में आप देखें कहीं पे, या श्रीलंका के अंदर देखें, कोई सुनामी से अफेक्ट हो जाए तो वहां पे अर्ली, जितना अर्ली आप रिलीफ प्रोवाइड करेंगे उतना बेटर है। ठीक है, कुछ एक घंटे होते हैं, 1 या 2 घंटे, जिसमें आप अगर वो रिलीफ ये सभी चीजें प्रोवाइड कर दें तो जिससे कम से कम क्या आपकी कैजुअलिटी हो सकती है। अदरवाइज 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 15 दिन बाद आप भेज रहे हो तो कोई फायदा है नहीं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड ARC, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने क्या बोला। ये उन्होंने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट को कंकरेंट लिस्ट में डालो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एक तो दोबारा से आपको एक पूरी मिनिस्ट्री बनानी चाहिए। ठीक है, मिटिगेशन फंड आपका होना चाहिए, ये सभी चीजें उन्होंने रिकमेंड की है। ठीक है, 2009 में पॉलिसी आई, कौन सी पॉलिसी आई, ये वाली, डिजास्टर नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 के अंदर फिर आती है, किसकी रिकमेंडेशन पे, ARC की रिकमेंडेशन पे। 2013 में क्या क्या बोलता है, मिस मैनेजमेंट ऑफ NDRF को मिस मैनेजमेंट, मतलब आप देखोगे बहुत सारी बटालियन आती है सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से, स्टेट फोर्सेस से और आपकी आर्मी से भी, लेकिन उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, साइफंड ऑफ स्टेट्स और SDR फोर्सेज, ये सभी चीजें, मतलब इनके अंदर आप देखोगे एक अनोमली सी है, इसको मैनेज करना बहुत, मतलब एक तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है, एक ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आप देखोगे 2016 और 19 में NDMA प्लान में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ। राइट, सो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये भी होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की, अगर कोई भी गांव अफेक्ट होते हैं उससे, जैसे अर्थक्वेक की बात कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर, वहां पे भी गांव है, तो उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए खुद ब खुद थोड़ा सा उसको डील कर सकें, क्योंकि बहुत मुश्किल है पहाड़ों में रिलीफ मेजर लेके जाने। अगर यार पहाड़ों में सोचो लैंडस्लाइड हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, कनेक्टिविटी खत्म होगी ना।
जब वहां पे रोड ही नहीं मिलेंगे आपको जाने के लिए, कितने लोगों को एयरलिफ्ट करोगे? क्लासिकल एग्जांपल यार, उत्तराखंड के अंदर जो फ्लड आई थी, ठीक है, कितना एयरलिफ्ट करोगे आप लोगों को? कितने दिन तक वहां पे एयरफोर्स ने काम किया? क्लासिकल एग्जांपल है। तो वहां पे जो नॉर्मल, जो आप देखोगे गाँव में इस तरह का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। आप देखोगे ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनके पास पिल्स होनी चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा, जो आपके जो फर्स्ट एड के लिए, ये सभी चीजें मैनेज होनी चाहिए उस गाँव के अंदर, तभी आप देख सकते हो, बचा सकते हो लोगों को। ओके, उसके बाद अब रिसेंट थिंग यू कैन मेंशन पीएम्स 10 पॉइंट एजेंडा। ये न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था भाई, याद रखना, सीडीआरआई, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इनिशिएटिव, ठीक है, सीडीआरआई। उसके बाद आईआरएस, इसमें एक और इनिशिएटिव आया, सीडीआरआई के बाद बढ़ गया आईआरआईएस, ग्लासगो में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर आईआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए भी, और 2 के अंदर आप मेंशन कर सकते हो, तो क्योंकि बहुत आप देखोगे थोड़ी हाई प्रोफाइल चीजें हैं, शायद याद ना रहे, लेकिन सीडीआरआई इंपॉर्टेंट है। सीडीआरआई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पीएम मोदी ने ये इसका इनोग्रेशन करा था। इनोग्रेशन तो क्या बोलूं, इस इनिशिएटिव को शुरू किया था। यूनाइटेड नेशन समिट ऑन क्लाइमेट चेंज एट न्यूयॉर्क, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इनिशिएटिव, मतलब ये है ऐसा डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उसको भूकंप से भी कुछ ना हो पाए, फ्लड से भी कुछ ना हो पाए, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अमीर देशों से हम क्या बोलेंगे, भाई ऐसा है, हमें ये टेक्नोलॉजी आप प्रोवाइड कर दो। तो ये बात है, अगर उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है तो ये दे कैन गिव दिस टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज, जिनका फायदा हो सके। ओके, उसके साथ आप देखोगे सीआरजेड रूल्स, कोस्टल रेगुलेशन रूल्स 2018 के अंदर जो आए थे, इसमें आपने देखा था कि आप बीच के ऊपर परमानेंट डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ आप देखा कैटेगरी नंबर 1 और 4, जो जिससे आपको अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। कैटेगरी 3 और 4 से स्टेट गवर्नमेंट इसको परमिशन दे देगी। ओके, तो अब ये देखो थोड़ा सा बेसिक आपका आ गया है कि इंडिया के अंदर कितना जो एरिया है फ्लड प्रोन है, जो कि आपने दक्ष ने आप बता ही दिया था कि इतना एरिया ड्रॉट प्रोन है। उसके बाद कॉजेज देखते हैं फ्लड के, नेचुरल हो सकते हैं, मैनमेड हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एक कॉज हो सकता है। उसके बाद इंपैक्ट देखेंगे फ्लड का क्या हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल। thereafter विल सी द फ्लड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कि रन ऑफ रिडक्शन कर सकते हैं, जितना हो सके फॉरेस्टेशन करेंगे। जैसे ईदू के वाला एग्जांपल आप दे सकते हो कि वहाँ पे डिफोरेस्टेशन किया गया था, तो स्लोप्स पे क्या कर दी थी, आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई थी, तो स्लोप फेलियर हो गया, जिससे क्या हो गया, वो लैंडस्लाइड होगी। उसके बाद फ्लड जोनिंग कर सकते हो, रिवर लिंकिंग कर सकते हो, एम्बार्कमेंट बना सकते हो, सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन अब बात कर सकते हो, अडेप्टेबिलिटी, ये सभी चीजें, अर्बन एरियाज के अंदर वेटलैंड को खत्म ना किया जाए। ठीक है, पुलिस फायर डिपार्टमेंट रेडी रहना चाहिए, सिटी मास्टर प्लान होना चाहिए। दिल्ली के अंदर भी दिल्ली मास्टर प्लान है, 2000 आई थिंक 5 है या 2000 है, पता नहीं क्या है, दिल्ली मास्टर प्लान, जो कि पुराना हो चुका है यार दिल्ली मास्टर प्लान। अभी लेटेस्ट दिल्ली मास्टर प्लान की जरूरत है। दूसरा आपने मेंशन किया था कि हीट वेव होता है क्या, एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर है, आईएमडी बोलता है कि अगर 40 डिग्री से ऊपर प्लेन एरिया के अंदर टेम्परेचर जाता है तो वो हीट वेव में काउंट होगा, हिली एरिया के अंदर वो 30 डिग्री तक है। ठीक है, तो एक नॉर्मल एरिया मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर जो उस जगह का रहता है, सपोज 30 रहता है, और उससे उससे 5 या 6 डिग्री ऊपर हो गया, मतलब हिस्टोरिकली 10 या 15 या 25 साल से वहां पे 30 डिग्री ही टेम्परेचर रहता है, लेकिन इस साल 35 चला गया, तो वो आपका हीट वेव में काउंट हो जाएगा। राइट, तो रीजन क्या है हीट वेव के, सभी हैं, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, एलिनो, राइजिंग इंडियन ओशन डाइपोल टेम्परेचर। फैक्ट क्या है, इंडिया 6th मोस्ट वनरेबल कंट्री है फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये ग्लोबल क्लाइमेट, ये आपका रिस्क इंडेक्स जो आपने बताया था अभिषेक, उसका ही रिपोर्ट है। तो आपने जो मेंशन किया हर एक लोगों ने, वो सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, बट ये आपका प्रेरोगेटिव है कि आपको इसमें से क्या यूज करना है। ओके, उसके साथ आप देखोगे इंपैक्ट क्या हो सकते हैं हीट वेव के, हेल्थ के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। आपने बोला था कि हाँ प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, 4620 डेथ हो चुकी है 2013 से 2016 तक, इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे एनडीएमए की प्रिपरेशन प्लान क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू हीट वेव। ओके, ये हो गया इसके अंदर। उसके बाद साइक्लोन को कैसे निपटा जाएगा, 2020 के अंदर निसागरा आया था, ताकुते 2021 के अंदर वेस्टर्न कोस्ट पे, यास आपका ईस्टर्न कोस्ट पे आया था। तो यू कैन मेंशन दीज इंपॉर्टेंट साइक्लोन। उसके बाद आप लिखोगे कि इंडिया की वनरेबिलिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोन। 8% एरिया हमारा वनरेबल है, 1/3 पॉपुलेशन, 10% ऑफ वर्ल्ड साइक्लोन इंडिया में, ये देखते हैं उसका जो लैंडफॉल है इंडिया में होता है। उसके बाद आप देखोगे एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, ये सभी चीजें एनडीएमए की गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोन, ये सभी चीजें, आई विल नॉट डिस्कस दिस। उसके बाद आप देखोगे आईएमडी काम करता है किसके लिए, अर्थ सिस्टम सीवियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप देखोगे अर्थ सिस्टम सीवियर ऑर्गेनाइजेशन, ITEWS, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट फायर आई विल नॉट डिक्टेट, बांधवगढ़ आपने मेंशन किया था, उत्तराखंड आपने मेंशन किया, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, आप अगर आपको वर्ल्ड के एग्जांपल लेने हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 12.5% ऑफ स्पाइक इन फॉरेस्ट फायर, इतना इंक्रीज हो चुका है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, इतना परसेंट। अमेजन फायर आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अमेजन फॉरेस्ट फायर अभी भी हो रही है डेलिबरेटली। ओके, एनडीएमए रिपोर्ट लिख सकते हैं आप, हाफ ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। उसके बाद आप लिखोगे नेशनल प्लान फॉर फायर मैनेजमेंट, मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसको। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, आई विल नॉट डिस्कस दिस। शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है
कि अगर आपको फॉरेस्ट फायर कम करनी है तो अवेयरनेस कैंपेन बनाओगे। कई बार क्या होता है इन एरियाज के अंदर जो आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि जानबूझ के डेलिबरेटली पुट दिस ग्रासलैंड ऑन फायर, उसके बाद क्या होता है वो सोचते हैं कि जल्दी से ये क्या करेंगे, रीग्रो करेंगे तो घास हरी हरी आएगी। तो ऐसा होता नहीं, कई बार तो वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा क्या होता है नुकसान होता है इससे। जो वहाँ पे जो कई बार जो स्लो जानवर होते हैं, ये जल्दी भाग नहीं पाते वो, ठीक है, छोटे छोटे जानवर वो इसमें फंस जाते हैं। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के अंदर। ओके, तो रीजन और क्या हो सकते हैं, लाइटनिंग हो सकती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, एलनीनो एक रीजन हो सकता है। एलनीनो होगा तो डिले होगा मानसून के अंदर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऑल दिस थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। एक्सीडेंटल स्लैश एंड बर्न, समटाइम्स द पीपल डू स्मोक वहां पे बैठ के। उसके बाद गवर्नमेंट फेलियर हो सकता है। ऑल दिस थिंग्स इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इसके फॉरेस्ट फायर के, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ऑल दिस थिंग्स आर कनेक्टेड। सेकंड एआरसी की टर्म क्या है, रिस्क रिडक्शन, क्विक रिस्पॉन्स। एआरसी की रिकमेंडेशन ये है, देखो रिस्क रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, कोई भी डिजास्टर होगा या फिर उस डिजास्टर को पहले ही एनालाइज कर लो। एक आपने एरिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया, यू विल डू द हैजार्ड मैपिंग। अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, नहीं है, ओके, फ्लड प्रोन है, नहीं है, आसपास कुछ ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर एरिया है, ठीक है, कोई मिसाइल गिर सकती है इसके ऊपर, ठीक है। हालांकि हम जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, जो सिविल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उसकी जो लिस्ट है और उसकी जो प्रिसाइज लोकेशन है विद कोऑर्डिनेट भी शेयर विद आपका किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। और मुझे लगता है हम चाइना के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है। इन केस इन इज देयर एनी वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, तो वो गलती से भी यहाँ पे मिसाइल ना गिरा दे, अदरवाइज गिराएंगे तो रिटेलिएशन हो सकता है मैसिव। तो ये हमारे आप देखोगे एक कन्वेंशन है, वी शेयर ओनली सिविल या आपके न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री नहीं, मिलिट्री कॉन्फिडेंशियल रहती है, ठीक है। तो रिस्क रिडक्शन अगर हम देखें, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आपका ड्रोट हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन, एवरीथिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स मतलब आप देख लिया अर्थक्वेक का एग्जांपल ले लीजिए, रेस्क्यू, रिलीफ और मॉनिटर, इवैक्यूएशन, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन, हर एक चीज ये आपका क्विक रिस्पॉन्स के अंदर आएगा। टर्की के अंदर वाला एग्जांपल ले लेना, इंडिया ने 2 घंटे के अंदर, पता नहीं कितने घंटे के अंदर यहाँ से रिलीफ भेज दी थी जब उनको पता लगा कि डिजास्टर यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। ओके, नेपाल के अंदर तो सबसे पहले इंडिया ने ही रिलीफ भेजी थी जब नेपाल के अंदर जब भूकंप आया, ठीक है। उसके बाद रिकवरी, केरला फ्लड के आप एग्जांपल देना, केरला फ्लड के बाद वहां पे पूरा रिकवर करने के लिए आप देखोगे कहाँ कहाँ से पैसा आया, फाइनेंस आया, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो रिकवरी वहां पे रीबिल्डिंग कैसे हो पाई, रीबिल्डिंग के अंदर आप देखोगे सबसे पहले वनरेबल जो है, जो होमलेस हैं, या फिर उसके बाद आप देखोगे जो बच्चे हैं, वीमेन है, हर एक चीज उनको कैसे टारगेट करोगे सबसे पहले। तो वीमेन दे आर द मोस्ट वनरेबल, दे आर दे मे बी द विक्टिम समटाइम्स, फिजिकल अब्यूज भी होते हैं, ये सभी चीजें। तो कई बार वहां पे हेल्प करने की बजाय समटाइम्स पीपल दे डू टेक एडवांटेज। ओके, तो वनरेबल पॉपुलेशन जो है उनको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेट, और उनके लिए अलग से कैंप मैनेजमेंट, ट्रॉमा काउंसलिंग, एनजीओ फॉर ऑर्फन चाइल्ड और वीमेन, डिजास्टर रेजिलियंस, फोकस ऑन वनरेबल, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया पे आप आते हैं जो, अच्छा ये तो हमारा वो है जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ठीक लगा स्लाइड, कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यही पढ़ लेना आप एटलीस्ट, इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा। बुक पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, जिस्ट मैंने आपको दे दिया है। अब इसके ऊपर फ्रेमिंग आपके ऊपर है, फ्रेमिंग भी हमने डिस्कस कर लिया कि इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, मेन बॉडी के अंदर, और कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिख सकते हैं। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो इतना ही बात करेंगे, क्वेश्चन है तो बताओ, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक जो है विल पोस्ट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, फिर हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। एनी क्वेश्चन सो फार? हेलो हाँ, यस यस मंजीत। सर, अभी क्लास सर मैंने अभी ज्वाइन की, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, बता सकते हो? हाँ, रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी अवेलेबल करा दूंगा विद इन हाफ एन आवर। ठीक है सर, मैं रिकॉर्डिंग में देख लूँगा। अभी सर इसमें जैसे काफी मतलब आपने एग्जांपल दे दिया क्लाइमेट, साइक्लोन और अर्थक्वेक का, हम्म तो इन सब के बारे में तो लिखना नहीं पड़ेगा ना, किसी दो टॉपिक के ऊपर ये हम्म। लिखेंगे मतलब, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सबके। नहीं नहीं, ऐसे आपको नरेशन में डालते जाना है। आपको मतलब ऐसे शुरुआत करना है, जैसे इंट्रोडक्शन में आपके ढेर सारे ऑप्शंस हो गए इंट्रोडक्शन के, दक्ष वाला आप उठा सकते हो, शांतनु वाला। उसके बाद आप मैन मेड बताओगे, डिजास्टर जो है, उसके बाद आप बताओगे यू कैन टॉक अबाउट नेचुरल, ठीक है। दोनों का इम्पैक्ट इक्वली ही है, बट डिपेंडिंग अपॉन न्यूक्लियर है, कई बार आप देखोगे न्यूक्लियर फेलियर होता है, वो भी मैन मेड हो गया, तो उसकी ग्रेविटी और भी ज्यादा हो सकती है, उसको कोप अप करना बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। फ्लड को कोप अप करना ठीक ठाक है, चलो मान लेते हैं, इतनी कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन रेडिएशन से कितना दूर भागेंगे, इस तरह से आप इसको बिल्डअप करेंगे। उसके बाद आप कोई इंटरनेशनल एग्जांपल दे देंगे, फिर सडनली यू कैन स्विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर। आपने न्यूक्लियर देख लिया और जो आपका मैन मेड के अंदर था, फिर आप स्विच कर जाओगे आप नेचुरल के, 2-3 एग्जांपल आप दे दोगे नेचुरल की, कोई डिस्कस कर लोगे साथ में केस स्टडी, ठीक है। फ्लड दिया आपने, ठीक है, फ्लड का फिर आप बात कर लोगे, उत्तराखंड के अंदर फ्लड आया, ठीक, केरला के अंदर फ्लड आया, खत्म करो, फिर नीचे चले जाओ। लास्ट में आपको देना कंक्लूजन के अंदर, अभी फ्लड को वहीं पे डील मत करना कि हम ये कर सकते थे वो कर सकते थे, वो मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में आप बोल करना, क्योंकि टाइम भी है और उसके बाद वर्ड कंस्ट्रेंट है, तो अल्टीमेटली लास्ट के अंदर ही समराइज करना, सजेशन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है,
आपको इसमें ये सोचना है कि प्रॉब्लम मैं कितने वर्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर सॉल्यूशन में कितने वर्ड्स के अंदर मैं खत्म करना चाहूंगा। ठीक है, इट इज ऑल अपॉन यू। तो प्रॉब्लम अगर मैं बोलूँ इसके अंदर, देखो, तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, मैं इसमें अगर 40% प्रॉब्लम डाल दूं और सॉल्यूशन डाल दूं 60%, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशन ओरिएंटेड मुझे लग रहा है। ये जो टॉपिक जो है इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन चाहिए एग्जाम में, सॉल्यूशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है इंडिया के अंदर, इस तरह से वो पूछना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम 40% वर्ड्स विल बी गिवन टू द प्रॉब्लम, उसके बाद 60% वर्ड्स शुड बी गिवन टू द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन के अंदर आप कमेटी, मैकेनिज्म, इंडिया के अंदर क्या क्या है, लेजिस्लेशन, उसके बाद कोई केस स्टडी, उसके बाद कोई इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आपका रहेगा इसके अंदर। यस, तो इसमें मतलब ब्लू ब्लैक पेन दोनों यूज, हेडिंग के लिए ब्लैक। कर सकते हो, कोई नहीं आपको रोकेगा, कर सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू पुट एनी क्वेश्चन मार्क, लेकिन टाइम नहीं रहेगा इस चीज में। मैं आपको बोल देता हूँ कि ब्लू ब्लैक के चक्कर में मत पड़ना, थोड़ा टाइम कम रहता है। ठीक है, एक बार वो बदलोगे बदलोगे हाथ पैर, तो मुझे लगता है आपकी 15 मिनट चली जाएंगी। पूरा ओवरऑल अगर मैं देखूँ, पूरे पेपर में अगर आपने कम से कम ब्लू और ब्लैक में चेंज करने में हाथ आपको 30-40 बार तो करोगे, तो हर एक बार करोगे तो आपकी 10-15 सेकंड तो जाएंगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। और अब आप देख लेना, 10 मिनट पहले पेपर कर सकते हो तो अच्छा, चेंज कर। मतलब ब्लू से किया और उसी से मतलब हेडिंग पे नीचे और क्या यार, अंडरलाइन। खत्म करो, इतना टाइम नहीं है, मिलता नहीं है सच में, पेपर छूट जाता है। हाँ, मुझे पता नहीं सकता देख। हाँ, तो मैं ये कहूँगा ब्लू ही रखो या ब्लैक रखो, एक ही रखो। उसमें आप खेलो ना खेल, उसमें आप तरह तरह से उसको हेडलाइन कर दो, डबल अंडरलाइन कर दो, कोई आपको कीवर्ड दिख रहा है तो। ठीक है, सिंगल अंडरलाइन कर सकते हो उसको आप, ये क्लाउड वाली हेडिंग दे सकते हो, ये वाली। ठीक है, उसके बाद आप स्क्वायर वाली होगी, उसके बाद और कौन सी हो सकते हैं, ये वाली आप कर सकते हो। ठीक है, यस। हेडलाइन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे आपको ठीक लगता है। ओके, बहुत बहुत तरीके हैं उसको ब्यूटिफिकेशन करने के। ओके, कोई क्वेश्चन और? ठीक है, वाइंड अप करते हैं। कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोई और चीजें आप डिस्कस करना चाह रहे हो? जो भी आर्मी के लिए टीओडी आया था अग्निवीर, इस पे भी तो कुछ क्वेश्चन आ सकते। क्या आया था, सीओडी? अभी ये सीओडी नहीं, अग्निवीर वाला वाला। ठीक है, पुराना हो गया तो आ भी जाएगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, तो मतलब इस हम्म। पे मतलब कैसे, जैसे इस पे कह दिया कि गलत है सही है। वैसे अग्निवीर वाला ना जो आपका ये CSFLDC में आ चुका है। शुड आर्म्ड फोर्सेस सर्विस मेड मैंडेटरी फॉर द यंगस्टर एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स, इस तरह से कोई क्वेश्चन आपका CSFLDC में पूछा जा चुका है, तो प्रोबेबिलिटी है शायद आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, लेकिन अब भी प्रोबेबिलिटी कम है। अगर इस पे कुछ फ्लेयर अप होता है आपका एग्जाम आने तक, फ्लेयर अप हो गया कोई चीज का, कोई रैली के अंदर ऐसा हो गया, कहीं पे डिफॉल्टर भर्ती हो गए, कोई धांधली हो गया हम इसके अग्निवीर के अंदर, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी मुझे चांसेस कम लग रहे हैं प्रेजेंटली, अभी चांसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है सर एक क्वेश्चन है हाँ, सर। बोलो बोलो। कभी मतलब टाइम मिले तो सर एकदम जुडिशल के ऊपर क्वेश्चन को फ्रेम करना सर, जितने भी बन सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल सर उसमें करंट अफेयर में रहता है सर। ठीक है, कंट्रोवर्शियल आएगा नहीं, नहीं आएगा जुडिशरी से जुडिशल के ऊपर कुछ भी। खुद बचता है यार जुडिशरी से। चलो एक दिन देख लेंगे, बाकी आज तक तो आपकी हिस्ट्री में, CAPF की हिस्ट्री में अगर मैं देखूँ 2000, मेरे पास बुक है पुरानी भी, 2003 से 2022 तक जुडिशरी पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ ये तो मैंने देखा है नहीं सर। चलो ठीक है, तो फिर इम्पोर्टेंट नहीं तो रहे। तो इसलिए मैं बच रहा हूँ, डिस्कस करने का तो कर सकते हैं, बट 2003 से लेके 2022 तक की हिस्ट्री में CAPF में जुडिशरी पे क्वेश्चन नहीं आया है। तो मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल है, और यूपीएससी भी नहीं पूछता। देखो, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता हमसे कि हम जुडिशरी के ऊपर कुछ कमेंट करें। ठीक है, तो फिर इस पे बचेंगे, फिर भी हम देख लेंगे एक बार जुडिशरी को क्या हो रहा है क्या नहीं। शायद ये पूछ ले, वुमेन प्रेजेंटेशन इन जुडिशरी। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा एक बार डिस्कस करते हैं जुडिशरी को। ओके, और कोई क्वेश्चन? अगर मीटिंग छोड़नी है किसी को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ओके सर। नहीं। ओके, ठीक है, सो गुड नाइट एवरीवन। कल का टॉपिक मैं पोस्ट कर दूंगा। ओके, ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। नेक्स्ट। गुड नाइट।